Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical problem number 5 in the chapter of NPO, not for profit concern. अब आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 और प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसे ही यहाँ पे सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही प्रिपेयर करने को बोला है। हमें सिर्फ उतना ही प्रिपेयर करना है। वी डोंट रिक्वायर टू प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है यहाँ पे। तो सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें दिया है नीचे उसमें से हमें देखना है कि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या आइटम्स जाएगी। सबसे पहला है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो होता है वो आपका लास्ट ईयर का रहता है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। उसका अगर एक इफेक्ट देखें तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड के साथ मैच होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है। लॉकर रेंट हमारा इनकम है। एंट्रेंस फीस इज़ ऑल्सो अवर इनकम। सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर यानी पुराना न्यूज़पेपर बेचा है तो वो रद्दी का अगर पैसा आ रहा है ट्रस्ट में तो ये भी हमारे लिए इनकम है। रिसिप्ट ऑफ ड्रामा, तो ये रिसिप्ट है, इसके लिए भी हमारी इनकम है। लेजेसीज, अब लेजेसीज जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो आपको बताया था कि लेजेसीज जो है कोई पर्सन अपने विल में अपने डेथ के बाद अगर कुछ डोनेट करके जाता है तो उसको बोलते हैं लेजेसीज। अब लेजेसीज में भी दो टाइप होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। अब यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो वी विल टेक एज अ इनकम हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में कुछ बोला है तो हमें देखना पड़ेगा कि लेजेसीज क्या है। नॉर्मल वे में अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन देखोगे तो लेजेसीज ऑलवेज कैपिटलाइज ही होता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ बोला नहीं तो विल टेक एज एन इनकम। अगर चेंजेस होगा तो हम लोग इनकम की जगह कैपिटल फंड भी लिख सकते हैं। देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आपका इनकम है। मिसलेनियस रिसिप्ट इज ऑल्सो योर इनकम। नाउ ऑन द पेमेंट साइड, स्टेशनरी आपका एक्सपेंस है। फर्नीचर परचेस यानी ये न्यू फर्नीचर होगा तो यानी ओल्ड फर्नीचर में ये ऐड हो जाएगा तो ये असेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी आपका असेट्स है। एक्सपेंस ऑफ ड्रामा दैट इज एक्सपेंस। पोस्टेज एक्सपेंस। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर इज़ योर एक्सपेंस। सैलरी इज़ ऑल्सो योर एक्सपेंस। एंड बैलेंस कैरिड डाउन जो होता है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये होगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, तो यहाँ आपको देख सकते हो यहाँ 3 एडजस्टमेंट आपको दिए हैं। सबसे पहला जो भी मैं बता रहा था आपको लेजेसीज का, वही लिखा है। लेजेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, यानी लेजेसीज को आपको कैपिटलाइज करना है, यानी लेजेसीज का जो पैसा है यू हैव टू बी इंक्लूड इन द कैपिटल फंड। दैट्स वाई आपको चाहिए तो आप लेजेसीज पहले इनकम साइड लिखो, फिर वहाँ से माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड करो, ऐसा भी कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली आप जो लेजेसीज का मैंने लिखा इनकम, वहाँ आप डायरेक्टली भी कैपिटल फंड लिख सकते हो, यानी ऐड टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में डायरेक्टली भी आप ये 12,000 इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा नहीं लंबा खींचना है तो। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो होगा हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा यहाँ एक्सपेंस है। आप देख सकते हो क्रेडिट साइड में, तो सैलरीज आपकी एक्सपेंस, तो 2 इफेक्ट हो गए, ऐड इन सैलरी और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो सैलरी के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। एंड लास्ट बोला है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, यानी एंट्रेंस फीस का 50% आपको कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस करना है क्योंकि एंट्रेंस फीस हम लोग हमारी है इनकम, तो वहाँ से 50% हमें कैपिटलाइज करना है, यानी 50% आप एंट्रेंस फीस से लेस करोगे और उसी को हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फी हो जाएगा एंड ऐड इन कैपिटल फंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कैपिटल फंड बनाना नहीं क्योंकि हमारा बैलेंस शीट हम लोग नहीं बना रहे। अगर होता तो कैपिटल फंड के ऊपर भी आपके 2 टिक मार्क कम से कम जो हम लोग ने जो एडजस्टमेंट देखे उसके रहते थे। तो बैलेंस शीट अगर होता तो उसके ऊपर हम लोग सब एंट्रीज देखते थे। यहाँ पे फुल क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं सम कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ देखो फॉर्मेट बना के रेडी किया है। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर लिखा है इन द बुक ऑफ भारतीय कला केंद्र सोलापुर, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 आपका है 18, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 18। एक्सपेंडिचर अकाउंट है और यहाँ पे इनकम साइड से आपका। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ब्रॉट डाउन, यहाँ पे मैंने बोला था कैंसिल है, जिसका हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं करना है।
लॉकर रेंट आपके लिए यहाँ इनकम है, तो विल राइट ऑन द इनकम साइड बाय लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट को आप इनकम साइड लिखोगे, राइट ईयर लॉकर रेंट। अमाउंट आपको यहाँ दिया हुआ है लॉकर रेंट का 400 रुपीज़, और यहाँ पे कोई भी टिक मार्क नहीं है, इसको आउटर कॉलम में लिखोगे। उसके बाद आपका है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी आपकी इनकम है, विल राइट ऑन द इनकम साइड एंट्रेंस फीस। अमाउंट आपको दिया है एंट्रेंस फीस का 2900, और इसके ऊपर एक टिक मार्क है, तो आप इनर कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस के बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी आपका इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे ही लिखोगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। यहाँ आप देख सकते हो अमाउंट, इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दोगे 250 रुपीज़। आफ्टर व्हाट इज रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, दैट इज ऑल्सो अवर इनकम, तो यहाँ पे लिखोगे रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा। यहाँ पे अमाउंट आपको दिया रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा का, दैट इज 9000, और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो आउटर कॉलम में होगा 9000। नेक्स्ट आपको दिया लेजेसीज, जो यहाँ पे बोला था कैपिटलाइज करना है, इसके लिए लेजेसीज को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, वो डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो आपका जाएगा इनकम साइड, तो यहाँ आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो आपको मिला है यहाँ पे 400 रुपीज। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस रिसिप्ट, वो आपका जाएगा इनकम साइड। मिसलेनियस रिसिप्ट वो भी आपका इनकम है 400, और इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है, ये सब आपका आउटर कॉलम में। अब आते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहला है स्टेशनरी, जो आपका एक्सपेंस है। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे स्टेशनरी। स्टेशनरी में आपको दिया है 600 रुपीज़, और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, ये आपका आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेस, वो असेट्स में जाएगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट, वो भी असेट्स है। एक्सपेंस फ्रॉम ड्रामा, तो ये आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखोगे एक्सपेंस ऑन ड्रामा, जो आपको यहाँ दिया हुआ है 3000 रुपीज़, तो यहाँ लिखोगे आउटर कॉलम में 3000, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है। नेक्स्ट इज पोस्टेज। पोस्टेज के ऊपर भी यहाँ पे कोई टिक मार्क नहीं है, तो पोस्टेज भी आपका जो है वो आपका आउटर कॉलम में जाएगा। अमाउंट आपको दिया है पोस्टेज का 450 रुपीज़। उसके बाद है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, वो भी आपका एक्सपेंस है। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर अमाउंट आपका है 600, और इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है आउटर कॉलम में। उसके बाद आपको दिया है सैलरीज, वो भी आपका एक्सपेंस है, लेकिन सैलरीज के ऊपर आपका एक टिक मार्क है। सैलरीज का जो अमाउंट है 4400, वो आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और एक लाइन छोड़ना है। नेक्स्ट बैलेंस कैरिड डाउन है, जो आपका जाएगा असेट साइड, तो इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट में आते हैं। सबसे पहला है लेजेसीज टू बी कैपिटलाइज, तो लेजेसीज का आपको कैपिटलाइज करना मतलब लेजेसीज का अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड करना है, जो हम लोग ने ऑलरेडी वहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ में इफेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो हम लोग डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। दूसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसके दो इफेक्ट है, ऐड इन सैलरी और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो यहाँ पे तो हमारे पास बैलेंस शीट है नहीं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट आपको दिया है 200 रुपीज़, तो इसमें अंदर 200 ऐड कर दो, तो टोटल हो जाएगा 4600। और लास्ट बोला है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस टू कैपिटलाइज, यानी इसका इफेक्ट मतलब एंट्रेंस फीस से लेस करना है और कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो यहाँ से आप इसको माइनस कर दो, तो यहाँ लिखोगे कैपिटलाइज। और 50% कितना होगा यहाँ पे, तो वो होगा 1450, तो ये माइनस कर दो, तो बाहर 50% बचेगा 1450। अब इसके बाद और कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको टैली करना है, और हमारा जो डिफरेंस होगा
वो हम लोग को देखना है। इट मे बी सरप्लस और डेफिसिट। अगर क्रेडिट साइड बढ़ा है तो सरप्लस आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो क्रेडिट साइड में ज़्यादा अमाउंट है कंपेयर टू डेबिट साइड। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं 0, 5 + 5 10 का 0, कैरी 1, 4 + 4 8, 9, 9 + 2 11, 11 + 8, 11 + 8 19 होगा, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 9 हो जाएगा आपका 11। तो ये आपका आ रहा है 11,900। इसी को आप डेबिट साइड लिख दोगे और डिफरेंस को आप बोलोगे सरप्लस। और यहाँ आपको लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस होगा तब आप ऐसा लिख सकते हो ब्रैकेट में। अगर आप डायरेक्टली सरप्लस लिखोगे तो भी चलेगा। देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 0, 5 और हमें 0 लाना है, तो 5 + 5 10, कैरी 1, 1 + 6 7, 7 + 6 11, 11 + 6 हो जाएगा आपका 17, 17 + 6 आपका होगा 17 + 6 23, और आपको लाना है 9। तो 23 में 6 ऐड करोगे तो होगा 29, कैरी 2, 2 + 3 5, 5 + 4 9, और आपको लाना है 1। तो 9 + 2 करोगे तो 11 का आ जाएगा 1 और कैरी 1, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। यानी आपको डिफरेंस जो मिल रहा है वो आपका है 2650। तो ये आपका होगा सरप्लस। ठीक है, आपको यहाँ तक ही करना है क्योंकि इसके बाद आपको बैलेंस शीट नहीं पूछना है। देख लीजिए इस सम को। अगर कुछ डाउट होगा तो राइट में इन द कमेंट सेक्शन। आपके जो भी डाउट है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर द डे।